अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास बीबीए थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट हम बच्चों पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग और इसका हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मटेरियल वाला। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने ईओक्यू से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज ही हमारे पास न्यू टॉपिक है इन्वेंट्री लेवल्स। हमने बात की थी मटेरियल को मैनेज करने की और उसके बारे में हमने बात की थी कि मटेरियल को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं, जिसमें हमने ईओक्यू पढ़ा था। इसी तरह से बच्चों उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास इन्वेंट्री लेवल होता है। तो बच्चों इसको सिंपली आप इन्वेंट्री भी कह सकती हैं या फिर आप इन्वेंट्री लेवल भी कह सकती हैं। इन्वेंट्री बच्चों क्या होती है? आपकी दुकान, आपके गोदाम के अंदर बच्चों जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है चीज़ों का, जो भी आपके पास गुड्स है रॉ मटेरियल की शक्ल में या फिर जो है वो फिनिश्ड गुड की शक्ल में, जो भी आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आपका इन्वेंट्री या इन्वेंट्री लेवल कहलाता है। तो देखिए ज़रा ऊपर से लिखा हुआ है द क्वांटिटी आर नंबर ऑफ गुड्स। अच्छा बच्चों यहाँ पे क्वांटिटी आर नंबर का मतलब है कि आपके पास जो मटेरियल है वो केजीज पाउंड्स की शक्ल में भी हो सकता है या फिर नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है 1 2 3 4 5। तो किसी भी शक्ल में हो, केजीज पाउंड्स या यूनिट्स की शक्ल में। तो लिखा था क्वांटिटी और नंबर ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल। जी बच्चों इन्वेंट्री आपके पास फिनिश गुड्स की शक्ल में भी हो सकती है या फिर रॉ मटेरियल की शक्ल में भी हो सकती है, इसलिए दोनों चीज़ें मेंशन की हुई हैं। द क्वांटिटी और नंबर ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल केप्ट ऑन द प्रीमिसेस ऑफ अ शॉप और बिजनेस। तो कोई भी आपकी शॉप है या आपका बिजनेस है, उसका जो प्रीमिसेस का मतलब यहाँ पे वेयर हाउस, गोदाम, जहाँ पे आप जो है वो चीज़ें जो है वो अपने पास स्टॉक में रखते हैं, उसको हम प्रीमिसेस कहते हैं। तो बच्चों सिंपली क्या लिखा हुआ है कि आपके पास गोदाम में आपके प्रीमिसेस के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं गुड्स या रॉ मटेरियल की शक्ल में जो कि अभी तक आपने सेल नहीं की हुई, तो वो हमारा बच्चों क्या होता है इन्वेंट्री लेवल, या इसको हम स्टॉक लेवल भी कह सकते हैं या इसको हम सिंपली इन्वेंट्री भी कहती हैं, स्टॉक भी कह सकते हैं। अच्छा बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री लेवल। अच्छा बच्चों इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही चीज़ है, तो कहीं पे वो स्टॉक का वर्ड यूज़ करता है और कहीं पे वो इन्वेंट्री का, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। इन्वेंट्री और स्टॉक बिल्कुल सेम मीनिंग है। तो बच्चों फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स। ये डिफरेंट लेवल्स हैं जो हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। री ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज लेवल और सेफ्टी स्टॉक। तो जी बच्चों ये हमारे पास इन्वेंट्री के डिफरेंट लेवल्स हैं, तो इसको भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन ये क्या होते हैं। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इस पिक से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम इनकी जो है वो डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे, इनके फार्मूले भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों हमने बात की सबसे पहले री ऑर्डर लेवल क्या होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे ज़रा देखें, आप अज्यूम करें ये हमारा एक स्टोर रूम है, ये हमारा एक स्टोर रूम है, ठीक हो गया बच्चों। तो मैक्सिमम लेवल का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास इस स्टोर रूम के अंदर जो हाईएस्ट क्वांटिटी, हमारे पास जो हाईएस्ट क्वांटिटी लेवल है उसको हम बच्चों क्या कहेंगे मैक्सिमम लेवल। इससे ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम लेवल है। यहाँ पे उसने अज्यूम किया हुआ है जी हमारे पास फॉर एग्जांपल 3400 बॉटल्स, ये हमारा मैक्सिमम लेवल है। तो बच्चों आपकी क्वांटिटी इस लेवल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी बच्चों क्यों ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टोर रूम है, इसमें कैपेसिटी ही इतनी है, तो अगर हमें इससे ज़्यादा इन्वेंट्री जो है अगर रखेंगे तो उसके लिए हो सकता है हमें एक और स्टोर रूम लेना पड़े, फिर उसका हमें रेंट देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी जो कास्ट है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं एक मैक्सिमम लेवल जो है वो डिसाइड कर लेते हैं और फिर हमारे पास उस मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा जो है इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बच्चों दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है री ऑर्डर लेवल। अच्छा बच्चों री ऑर्डर लेवल क्या होता है? वो लेवल, वो पॉइंट जहाँ पे पहुँचने के बाद आपने एक नया ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम लेवल है। तो हम बच्चों यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे थे जब हमारे पास जो है वो हमने अपना काम शुरू किया। अब यहाँ से बच्चों हमने जो है वो क्वांटिटी को, मटेरियल को इस्तेमाल करना शुरू किया। अब बच्चों जब हम इसको इस्तेमाल करते 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 इस लेवल पे पहुँचे हैं तो हमने दोबारा से एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना। जी बच्चों इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है
कि जब हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो बच्चों हमें ऑर्डर रिसीव होने के अंदर जो है ना वो कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। तो बच्चों हमने ऑर्डर तो दे दिया, हमारा काम चलता जा रहा है, काम नहीं हमारा रुका, क्योंकि हमारे पास अभी जो है वो मटेरियल पड़ा हुआ है काफ़ी। तो बच्चों ये देखिए, जब हम इस्तेमाल करते करते इस लेवल पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इसे मिनिमम लेवल कहते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे मिनिमम लेवल को। तो बच्चों यहाँ पे आके हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था री ऑर्डर लेवल पे। मैंने आपको बताया री ऑर्डर लेवल क्या मतलब, कि वो पॉइंट जहाँ पे पहुँचने के बाद हमने एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना, हमने दोबारा से जो है वो मटेरियल परचेज करने का ऑर्डर प्लेस कर देना। अब हुआ क्या बच्चों, जब हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया तो जब हम मटेरियल मज़ीद इस्तेमाल करते करते यहाँ पे पहुँचे तो हमारे पास जो है वो नया ऑर्डर रिसीव हो गया, क्योंकि हमें पता होता है कि कितने दिनों के अंदर हमें जो है वो ऑर्डर रिसीव होना है। तो बच्चों जब हमें यहाँ पे पहुँचे और हमें नया ऑर्डर रिसीव हो गया, वो जो क्वांटिटी है, वो मटेरियल जो है उसको जब हम दोबारा से स्टोर रूम में ऐड करेंगे तो देखिए बच्चों हमारे पास दोबारा से क्वांटिटी कहाँ पे चली जाएगी, फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नया ऑर्डर रिसीव हो गया और ये हमारे पास यहाँ तक फिर क्वांटिटी आ गई। अब बच्चों इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे जब हम पहुँचे हमारा काम चलता जा रहा है, फिर बच्चों जब इस्तेमाल करते करते फिर इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो हमने क्या करना है, फिर से एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो बच्चों अभी हमें ऑर्डर जो है वो रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि उसको रिसीव होने में टाइम लगेगा। तो ये हम अपना काम जारी रखे हुए हैं, तो ये इस्तेमाल होते होते फिर जब हम इस लेवल पे पहुँचेंगे तो फिर से हमें ऑर्डर रिसीव हो जाएगा और बच्चों फिर हमारी क्वांटिटी कहाँ पे चली जाएगी, मैक्सिमम लेवल। तो ये बच्चों इसी तरह से ये हमारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो मैक्सिमम लेवल वो लेवल जिससे हमारी क्वांटिटी जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और री ऑर्डर लेवल क्या होता है बच्चों, वो लेवल वो पॉइंट जहाँ पे पहुँचने के बाद आपने दोबारा से एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना। और मिनिमम लेवल बच्चों क्या होता है, मिनिमम लेवल वो लेवल होता है कि जिससे हमारी क्वांटिटी जो है वो बिलो नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारी क्वांटिटी इससे नीचे चली जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो काम है ना वो बंद हो सकता है। हमने कोशिश करनी है कि मिनिमम लेवल से नीचे ना जाए। क्लियर हो गई बात बच्चों। अच्छा बच्चों मिनिमम लेवल क्या होता है, वो लेवल जिसके नीचे हमने हर सूरत में कोशिश करनी है कि उससे नीचे ना जाए। अच्छा बच्चों मिनिमम लेवल से लेके नीचे एंड तक जो हमारे पास पोर्शन होता है वो हमारा होता है सेफ्टी स्टॉक। ये हमारा सेफ्टी स्टॉक होता है, ये वाला पोर्शन। इसको सेफ्टी स्टॉक क्यों कहती हैं जी बच्चों, जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो हमें ऑर्डर आ जाता है तो हमारी क्वांटिटी दोबारा से टॉप पे चली जाती है। लेकिन बच्चों फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे पहुँचने के बाद हम ज्यूम करते हैं कि हमें 7 दिन लग जाती हैं अपने मटेरियल को रिसीव करने के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने कराची से जो है वो मटेरियल मंगवाना है, तो यहाँ पे जब हम पहुँचे, जब हमने ऑर्डर दिया तो हमें 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो क्वांटिटी रिसीव हो जाती है। लेकिन बच्चों सम टाइम जो है वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी आ जाती हैं, जैसे कि बच्चों रास्ते बंद हो जाती हैं या कुछ भी कोई रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से हमें मटेरियल जो है वो 7 दिनों के अंदर रिसीव नहीं हो पाता, 8 दिन लग जाते हैं, 9 दिन लग जाते हैं। तो उस सूरत में हम बच्चों क्या करते हैं, ये जो हमने सेफ्टी स्टॉक रखा होता है इसमें से हम अपना मटेरियल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चों जब हम इस लेवल से नीचे चले जाते हैं तो फिर हम जो अपनी स्पीड को, अपनी कोशिश को बढ़ा देते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पास क्वांटिटी रिसीव हो जाए मटेरियल की, ताकि हमारा जो लेवल है वो एंड तक ना जाए। अच्छा बच्चों अगर हम इस लेवल से नीचे चले जाते हैं और हमारा काम बंद हो जाता है तो उसका नुकसान क्या होगा। तो बच्चों बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर एक दिन भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रुक जाए तो उससे जो है वो लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है, क्योंकि लेबर जो है वो फारिग बैठी हुई है, उनको हमने सैलरीज तो पे करनी है, वेजेस हमने पे करनी है, लेकिन अगर वो एक दिन काम नहीं करेगी उनको हम सैलरीज पे करेंगे, हमारे आगे से जो ऑर्डर है बुकिंग हुई है वो डिले हो जाएंगी, उसकी वजह से बच्चों बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये बच्चों हमारा सेफ्टी स्टॉक है, जिसमें से हमने जो है वो अगर हमें यहाँ पे मटेरियल नहीं पहुँच पाता तो फिर हम यहाँ से चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा बच्चों यहाँ पे उसने एक लेवल जो है वो मेंशन नहीं किया, उसे हम कहते हैं डेंजर लेवल। ये लिखा हुआ है नंबर 4 पे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है बच्चों, ये सेफ्टी स्टॉक के अंदर ही हमने फिर एक लेवल रखा होता है जिसको हम नाम दे देते हैं डेंजर लेवल का। इसको बच्चों, अच्छा बच्चों डेंजर लेवल क्या होता है, वो लेवल जहाँ पे पहुँचने के बाद आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आपको मटेरियल रिसीव हो जाए, क्योंकि डेंजर लेवल में अगर चले जाएँ तो फिर हमारे बिजनेस जो है वो उसके जो वर्किंग होती है उसके रुकने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाती हैं। तो जब हम डेंजर लेवल में चले जाएंगे, डेंजर जोन में चले जाएंगे,
तो हमने अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है, चाहे हमें ज़्यादा कास्ट लगा के भी मटेरियल को जो है वो मंगवाना पड़े, हम वो करेंगे, क्योंकि अगर वो ना आया तो हमारा काम जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास डिफरेंट जो है वो इन्वेंट्री के लेवल हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक लिखा हुआ ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कि हमने एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स खरीदनी है। ये बच्चों हमने लास्ट टॉपिक में ईओक्यू में पढ़ा था। ईओक्यू हमने बात की थी, वो लॉट साइज, वो ऑर्डर साइज होता है जिसमें हम एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स खरीदते हैं, उसको हम लॉट साइज या ऑर्डर साइज कहते हैं। तो ये बच्चों ऑर्डर क्वांटिटी हमारी क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी हमारी जो है ना ये ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब हमने एक ऑर्डर देना है तो उसके अंदर हमने कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, मैक्सिमम 3400 यूनिट्स हमने यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके अंदर फर्दर उसने ये कुछ मज़ीद टर्म्स डिस्कस किए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा ऑर्डर साइकिल कहलाएगा। और बच्चों लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम होता है आपने जो है आज ऑर्डर दिया, ये लिखा हुआ जी प्लेस ऑर्डर, आज आपने एक ऑर्डर दिया और ये आपको यहाँ पे जाके जो है वो ऑर्डर रिसीव हो रहा है, रिसीव ऑर्डर। तो बच्चों ऑर्डर देने से लेके ऑर्डर रिसीव होने तक के दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लीड टाइम कहते हैं। ऑर्डर देने से लेके ऑर्डर रिसीव होने के दरमियान का जो टाइम है बच्चों वो हमारा क्या कहलाएगा, लीड टाइम। तो ये बच्चों हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट्स थे। तो बच्चों यहाँ पे एवरेज लेवल भी लिखा हुआ है। एवरेज लेवल क्या होता है बच्चों, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास एवरेज कितनी क्वांटिटी थी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओपनिंग ऑफ मंथ था और ये हमारे पास एंड ऑफ मंथ है। यहाँ पे हमने महीने के शुरू में काम शुरू किया और ये महीने का एंड हो गया। तो बच्चों ये ओपनिंग और प्लस एंडिंग करके 2 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज लेवल का मतलब है कि एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास जो है वो कितना मटेरियल जो है वो अवेलेबल था, उसको हम कहते हैं एवरेज लेवल। क्लियर हो गया बच्चों। तो इसको बच्चों अब हम 1 बाय 1 जो है वो इनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और इनके फार्मूले भी डिस्कस करेंगे। आपने बच्चों आज जो है इनकी डेफिनेशन याद करनी है, उसके साथ साथ फार्मूले भी याद करने हैं। तो बच्चों आपसे वो पेपर में डेफिनेशन भी पूछेगा, आपसे कंसेप्ट भी पूछेगा, तो ये आपको जो है इनके कंसेप्ट, इनकी डेफिनेशन, फार्मूले भी याद होने चाहिए। अब 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करते हैं बच्चों। ये नंबर 1 पे लिखा हुआ है जी री ऑर्डर लेवल। अच्छा बच्चों इसके ये डिफरेंट नाम है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये डिफरेंट नाम देगा तो आपको ये सारे नाम आने चाहिए। री ऑर्डर लेवल या इसको ऑर्डर पॉइंट या री ऑर्डर पॉइंट भी इसको वो कहेगा। तो अभी हमने बात की री ऑर्डर लेवल कौन सा लेवल होता है, वो लेवल वो पॉइंट जहाँ पे पहुँचने के बाद हमने दोबारा से एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना होता है। तो लिखा हुआ री ऑर्डर पॉइंट इज अ स्पेसिफिक लेवल एट विच यू मस्ट प्लेस अ न्यू ऑर्डर। जब आप री ऑर्डर पॉइंट पे पहुँचेंगे तो आपने एक नया ऑर्डर दे देना है। टू रिप्लेनिश द इन्वेंट्री, रिप्लेनिश का मतलब होता है रीफिल करना, मतलब अपनी इन्वेंट्री को रीफिल करने के लिए आपने एक नया ऑर्डर दे देना है। इन अदर वर्ड्स इट टेल्स यू व्हेन टू प्लेस एन ऑर्डर। जी बच्चों जी उसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो कह रहा है कि इसका मतलब है कि ये आपको बताता है कि आपने कब जो है वो एक नया ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देना। सो यू वुड नॉट रन आउट ऑफ स्टॉक, ताकि आपके पास जो आपका स्टॉक है वो कम ना हो। इसका बच्चों फार्मूला इफ सेफ्टी स्टॉक इज नॉट गिवन। अच्छा बच्चों अगर क्वेश्चन के अंदर सेफ्टी स्टॉक ना दिया हो तो फिर आपने री ऑर्डर पॉइंट का ये फार्मूला लगाना है, मैक्सिमम यूज इनटू लीड टाइम। ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों डाटा दिया होगा और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सेफ्टी स्टॉक भी गिवन है तो देन आपने क्या करना है, ये फार्मूला थोड़ा चेंज होगा। ये मैक्सिमम यूज़ है, इसकी जगह पे ये एवरेज यूज़ आ जाएगा और साथ में आपने सेफ्टी स्टॉक को प्लस कर देना। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं तो ये फार्मूला लगाना है आपने री ऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट का, अगर है तो ये वाला फार्मूला। इसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे है मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल मैंने आपको क्या बताया, वो कम से कम लेवल जिससे नीचे हमने नहीं जाना। हर सूरत के अंदर हमने कोशिश करनी है कि उससे नीचे हम ना जाएं। लिखा दिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी विच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड एट ऑल टाइम। तो आपके पास हर वक्त जो है वो मिनिमम लेवल आपके पास मेंटेन होना चाहिए, उससे नीचे आपने नहीं जाना। इसको मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल या मिनिमम इन्वेंट्री लेवल भी वो कहता है। इसका फॉर्मूला बच्चों मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूज इनटू लीड टाइम। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके इस चैप्टर के अंदर जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए बच्चों ये फार्मूले, आपने ये फार्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं। आज आपका यही काम है कि आपने फार्मूले याद करने हैं, साथ में डेफिनेशंस भी याद करने हैं। इसके बाद बच्चों मैक्सिमम लेवल या इसको अब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल भी कहता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो बच्चों मैक्सिमम लेवल की हमने बात किया, ये वो लेवल होता है जिससे ज़्यादा क्वांटिटी हमने अपने पास मेंटेन नहीं करनी, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी मेंटेन करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी।
इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बियॉन्ड विच अ फर्म शुड नॉट एक्सीड इट्स स्टॉक। तो कह रहा है ये वो लेवल है जिससे हमने अपनी क्वांटिटी को जो है वो एक्सीड नहीं करना। इफ़ द क्वांटिटी एक्सीड मैक्सिमम लेवल लिमिट देन इट विल बी टर्म्ड एज ओवर स्टॉकिंग। जी बच्चों, अगर हमारे पास क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम लेवल से ऊपर चली जाती है तो हम उसको ओवर स्टॉकिंग कहते हैं। अ फर्म अवॉइड्स ओवर स्टॉकिंग बिकॉज इट विल रिजल्ट इन हाई मटेरियल कॉस्ट। ये बात जो भी मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास ओवर स्टॉकिंग हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट आती है, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, तो बच्चों वो हमारी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ओवर स्टॉकिंग विल लीड टू रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल। जी बच्चों, अगर हम ओवर स्टॉकिंग कर लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, मोर स्पेस फॉर स्टोरिंग द मटेरियल एंड मोर चार्जेस ऑफ लॉसेस फ्रॉम ऑब्सोलिसेंस। तो बच्चों ये उसकी रीज़न उसने बताई हैं, अगर ओवर स्टॉकिंग होगी तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे। तो ये बच्चों उसका फार्मूला है मैक्सिमम लेवल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल का, ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम यूज इनटू लीड टाइम प्लस EOQ। और बच्चों इसी के साथ जो है वो आपको वो क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है एवरेज मैक्सिमम लेवल। तो बच्चों अगर एवरेज मैक्सिमम लेवल पूछेगा तो आपने इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देना है, ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूज़। ये बच्चों मिनिमम यूज़ है, एब्सोल्यूट या मैक्सिमम लेवल आएगा तो मिनिमम यूज़ लगाएंगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछ लेता है एवरेज मैक्सिमम लेवल या नॉर्मल मैक्सिमम लेवल, एवरेज या नॉर्मल एक ही बात है, तो बच्चों फिर आपने सिर्फ मिनिमम की जगह पे क्या लिख लेना है, एवरेज यूज़ लिख लेना है, बाकी सारा सेम फार्मूला। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो ये दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके पास डंगर लेवल, ओ सॉरी डेंजर लेवल। तो इसको बच्चों डेंजर लेवल क्या होता है, मैंने आपको बताया वो लेवल जहाँ पे पहुँचने के बाद हमने अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री रिसीव हो जाए, क्योंकि अगर हम डेंजर लेवल में चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे काम बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिखा इट इज़ द लेवल बिलो विच स्टॉक शुड नॉट फॉल इन एनी केस। तो किसी सूरत में भी जो है वो डेंजर लेवल से नीचे हमने नहीं जाना। इफ़ डेंजर लेवल अप्रोचेज देन इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन टू रिप्लेनिश द स्टॉक। तो हमने बच्चों अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है अपने स्टॉक को रिप्लेनिश करने की। इवन इफ़ मोर कॉस्ट इज़ इनकर्ड इन अरेंजिंग द मटीरियल, चाहे हमें ज़्यादा कॉस्ट लगा के भी जो है वो मटीरियल जो है वो मंगवाना पड़े। जी बच्चों ज़्यादा कॉस्ट कैसे लगा सकती हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है वो बाई रोड जो है वो मटेरियल मंगवाते थे, लेकिन जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बाई रोड नहीं मटेरियल आ सकता, तो बाई जो है वो एयर जो है वो अगर हमें मंगवाना पड़ता है तो हमें बाई एयर ज़्यादा कॉस्ट लगा के भी मटेरियल को मंगवाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हमारा डिस्टर्ब ना हो। इसका बच्चों फार्मूला आपके पास डेंजर लेवल का, एवरेज यूज इनटू लीड टाइम टू गेट अर्जेंट सप्लाई। जी बच्चों जब हम डेंजर लेवल पे चले जाएंगे तो फिर हमारा लीड टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। डेंजर लेवल की सूरत में हमने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द जो है वो अपना मटेरियल जो है वो हम जो है वो मंगवा लें, तो उसके लिए लीड टाइम अलहदा से क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके बाद है बच्चों एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास कितनी इन्वेंट्री थी एवरेज, वो मैंने आपको बताया उसका ओपनिंग महीने के शुरू में और महीने के एंड में जो इन्वेंट्री थी उसका टोटल करके डिवाइड कर दे तो वो एवरेज आ जाएगा। तो लिखा हुआ जी एवरेज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक अवेलेबल इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपके पास एवरेज कितनी क्वांटिटी थी वो आपका एवरेज लेवल कहलाएगा। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बता दिया बच्चों, एक महीने के अंदर या एक क्वार्टर के अंदर या एक जो है वो 6 महीने के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितनी क्वांटिटी थी वो हमारा एवरेज लेवल होगा। ये इसका फार्मूला बच्चों Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। Q का मतलब लॉट साइज, तो लॉट साइज बच्चों EOQ अगर दिया तो वही हमारा लॉट साइज होगा, उसे 2 पे डिवाइड करके सेफ्टी स्टॉक को बीच में आपने प्लस कर देना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक बच्चों इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, वो स्टॉक जो हमने जो है वो एमरजेंसी के लिए रखा होता है कि अगर हम मिनिमम लेवल से नीचे चले जाएं तो फिर हमने अपने काम को जो है वो बंद होने से रोकने के लिए हमने अपने पास जो है वो जो स्टॉक रखा होता है उसको हम सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। तो लिखा सेफ्टी स्टॉक इज़ एन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ एन आइटम हेल्ड बाय अ कंपनी इन इन्वेंट्री in order to reduce the risk that the item will be out of stock। तो बच्चों वो इन्वेंट्री जो कि हमने अपने पास गोदाम में
या दुकान में जो है वो रखी होती है, जो कि एक्स्ट्रा होती है, जो कि यूज़ नहीं होती नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। ये हमने इसलिए रखी होती है ताकि हमारा जो स्टॉक है वो रिड्यूस ना हो सके। तो जी बच्चों, ये इसका फार्मूला आपके पास सेफ्टी स्टॉक का मैक्सिमम यूज़ इनटू लीड टाइम माइनस एवरेज यूज़ इनटू लीड टाइम। उसके बाद लीड टाइम बच्चों हमने अभी पीछे डिस्कस भी कर लिया। ऑर्डर प्लेस करने से लेके ऑर्डर रिसीव होने तक के दरमियान का जो टाइम है वो आपका लीड टाइम कहलाएगा। तो लिखा द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर इज़ कॉल्ड लीड टाइम। तो जी बच्चों, ये हमारे आज के टॉपिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे और इनके फार्मूले थे। बच्चों, आपने ये कंसेप्ट्स भी याद करने हैं, इनके साथ साथ आपने फार्मूले भी याद करने हैं। तो ये फार्मूले बच्चों आप याद करेंगे तो देन ही हमें जो है वो क्वेश्चंस की समझ आएगी। आज आपने बच्चों ये फार्मूले याद करके एक दफ़ा लिख लेने हैं ज़बानी। तो इंशाल्लाह अगर आप ये लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।